सीधी सी बात है, लोकतांत्रिक सरकार है इसलिए बिल वापस ले लिया। अगर तानाशाही सरकार होती तो बड़ा पेड़ गिराकर धरती हिला देती, जैसे कांग्रेस करती थी, जैसे कांग्रेस ने किया। जैसे कांग्रेस ने बाबा रामदेव को उठाकर रातों रात भगा दिया था जब लाखों लोग यहां पर इकट्ठे थे। वैसी सरकार होती तो इतने दिन बंद करने देती क्या? नहीं करने देती। आप तो थक गए होगे ना कर करके कि मोदी वर्सेस जाट बना दीजिए, मोदी वर्सेस सिख बना दीजिए, मोदी सिख से नफरत करते हैं। अरे सिख से नफरत करते होते वो व्यक्ति तो इंदिरा गांधी की तरह करते जो अकाल तख्त के साथ किया था। तो खुद मत्थे पर वो पहनकर रोजाना मत्था टिकाने नहीं जाते हर पर्व पर और हर जगह, और खुलकर नहीं इस चीज का स्वीकार्यता बढ़ाते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों कृषि कानूनों को वापस ले चुके हैं, पर उसके बावजूद भी जिस तरीके से किसान नेताओं की तरफ से एक एक करके मांगें बढ़ती जा रही थी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राकेश टिकैत की तरफ से महापंचायत रखी गई जो पूरी तरीके से फेल दिखाई दी। किस तरीके से देखते हैं सर इस? देखिए, मुझे लगता है फेलियर तो रहेगा ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये जो सो कॉल्ड किसान नेता हैं इनकी नौकरी छीन ली, और नौकरी छीन के उनको तो बुरी तरीके से बेरोजगार कर दिया। अभी तक क्या है, जिला पंचायत में चुनाव लड़े थे मुजफ्फरनगर से, वहां भी बहुत बुरी तरीके से हारे थे इनके लोग। अब सोच रहे थे कि चुनाव तक जाएंगे, लोगों को भड़काएंगे, लोगों को बहकाएंगे, अपने आप को किसान बताएंगे, और फिर उसके बाद कहेंगे कि बीजेपी को वोट मत दो, फिर बीजेपी को हराएंगे, फिर खुद नेता बनेंगे, जैसे 2 बार पहले बनने की कोशिश की थी टिकैत ने, और फिर उसके बाद जमानत जब्त हो गई थी। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा एक लोकतांत्रिक देश में कि ठीक है भाई, हम एक पर्टिकुलर सेक्शन को समझा नहीं पाए, उसके लिए माफी चाहते हैं, बिल वापस लेते हैं। सीधी सी बात है, लोकतांत्रिक सरकार है इसलिए बिल वापस ले लिया। अगर तानाशाही सरकार होती तो बड़ा पेड़ गिराकर धरती हिला देती, जैसे कांग्रेस करती थी, जैसे कांग्रेस ने किया। जैसे कांग्रेस ने बाबा रामदेव को उठाकर रातों रात भगा दिया था जब लाखों लोग यहां पर इकट्ठे थे। वैसी सरकार होती तो इतने दिन बंद करने देती क्या? नहीं करने देती। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि यह देश एक ऐसे दौर से गुजर रहा है कि आने वाले समय में इस देश की एक भी पॉलिटिकल पार्टी इस देश के किसानों के बारे में बात नहीं करेगी। वो डरेगी इस मुद्दे से, कहेगी क्यों छेड़ना है, ये इनकी आत्महत्या करते हो करें, मरते हो मरें, जाते हो जीते हो जिए। क्योंकि 70 साल में आज़ादी के बाद से पहली बार कोई एक ऐसी सरकार आई जिसने कृषि के क्षेत्र में, खेती के क्षेत्र में रिफॉर्म करने की बात करी। 70 साल से 58 साल कांग्रेस थी, आपने कभी देखा क्या वो किसान के लिए बात करते हैं? मैं कहता हूं चलिए 2 चीज़ गलत भी थी, उसको भी सरकार ने मान लिया था, लेकिन इन्होंने उन पूरे रिफॉर्म्स को वापस फेंक दिया, राजधानी को बंदी बना लिया, देश में एजेंडा खड़ा कर दिया। आप मुझे एक चीज़ बताइए, 87 में राकेश टिकैत जी के जो पिता थे महेंद्र सिंह टिकैत जी, वो किस लिए आंदोलन किए थे जब राजीव जी को घुटनों पर ला दिए थे? 1993 में वीपी सिंह से किस लिए मिले थे जब आंदोलन किया था महेंद्र सिंह टिकैत जी ने? वो इसलिए कि मार्केट खोली जाए। आज मार्केट खोली गई तो वो इसका विरोध कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि अगर 4 चीजें गलत थी तो उस पर सरकार मान गई थी, चीजों को लेकर आगे जाना चाहिए था। इस देश में, मैं इस देश की जनता के लिए बताना चाहता हूं, 1995 से पहले आत्महत्या का ये डेटा नहीं होता था कि वो किसान ने की है या नॉर्मल आदमी ने की है। 1995 के बाद सेग्रीगेशन होने लगा, यानी कि अलग अलग रखने लगे। 1995 के बाद इस देश में आज तक आत्महत्याएं कर चुका है किसान 2,65,000। कोई अपनी लोन ना दे पाने की वजह से, कोई ज़मीन चले जाने की वजह से, कोई बेटी की शादी ना कर पाने की वजह से। क्यों? अगर ये फिलहाल वाली व्यवस्था इतनी ही शानदार है, इतनी ही शानदार है, तो ये लोग किस लिए अपनी आत्महत्या कर रहे थे, किस लिए मर रहे थे? अगर ये व्यवस्था इतनी ही शानदार है तो महेंद्र सिंह टिकैत जी किस लिए रोजाना आंदोलन करते थे और क्यों बात करते थे कि मार्केट खोलना चाहिए? मुझे एक चीज़ बताइए, इस देश में आप तो थक गए होगे ना कर करके कि मोदी वर्सेस जाट बना दीजिए, मोदी वर्सेस सिख बना दीजिए, मोदी सिख से नफरत करते हैं। अरे सिख से नफरत करते होते वो व्यक्ति तो इंदिरा गांधी की तरह करते जो अकाल तख्त के साथ किया था। तो खुद मत्थे पर वो पहनकर रोजाना मत्था टिकाने नहीं जाते हर पर्व पर और हर जगह, और खुलकर नहीं इस चीज़ का स्वीकार्यता बढ़ाते। इस देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सबका सम्मान किया, सारी चीज़ें की, और कहा कि आइए किसानों पर बात करते हैं। आपने इसको एंटी सिख बना दिया, आपने इसको एंटी जाट बना दिया, और आज यही लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आज से 100 साल बाद जब इसी तरीके से किसान इस देश में मरते रहेंगे और कोई आपके मुद्दे को छुएगा नहीं, उस पर बात नहीं करेगा, तब रोते रहना, करते रहना खेती किसानी। क्या दलालों से परेशान नहीं थे? क्या मंडी के दलालों से ये देश परेशान नहीं था ना? तो उसको ठीक करते। लेकिन नहीं, हमें तो बिल वापस कराना है, क्योंकि हमने ये अपने नाक का इशू बना लिया, क्योंकि हमने इसको सिख वर्सेस प्रधानमंत्री बना लिया, जाट वर्सेस प्रधानमंत्री बना लिया। इस देश में कोई जाट नहीं है, कोई ठाकुर नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई त्यागी नहीं है, सब हिंदू हैं।
और वही लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव जब होगा ना, और चुनाव जीतकर जब कोई और पार्टी जीतकर आ जाएगी, जो कार सेवकों पर गोलियां चलवाती थी, वो कार सेवकों में कोई त्यागी, ब्राह्मण, पंडित, ठाकुर, राजपूत देखकर गोलियां नहीं चलाई थी मुलायम सिंह यादव ने। उसने तो देखा था सामने हिंदू खड़ा था, धाड़ 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 गोली मारी और सरयू नदी में फेंकवा दिया था सबको। आज जब ये इलेक्शन है, इलेक्शन की चीज़ें हैं, आपको नज़र आ रहा है साफ साफ कि लखनऊ में जाकर किस तरह से हंगामा किया जा रहा है, किस तरह से सभाएं की जा रही हैं। आप आए थे, एक चीज़ बताइए, दिल्ली किस लिए आए थे ये लोग? इसलिए आए थे ना कि सरकार बिल वापस ले लेगी, हम चले जाएंगे, रोज़ यही कहते थे। मैं कहता हूँ सरकार ने बिल वापस ले लिया, MSP के लिए कमेटी भी बना दी, उस पर बात करनी चाहिए। नहीं, क्योंकि चुनाव करना है, क्योंकि जाटों को प्रधानमंत्री से लड़ाने की कोशिश करनी है, क्योंकि सिखों को प्रधानमंत्री से लड़ाने की कोशिश करनी है। लेकिन वो प्रधानमंत्री वही हैं जो आप कर लेकर आए हैं, वो प्रधानमंत्री वही हैं जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए हमेशा काम किया और उसको आगे बढ़ाने की बात की। ये प्रधानमंत्री वही हैं जिसने 370 हटाने की बात की। ये प्रधानमंत्री वही है जो अफगानिस्तान से सिखों को, हिंदुओं को, सबको लेकर आए, मुसलमानों को भी लेकर आए। ये प्रधानमंत्री वही हैं, छोड़कर नहीं आ गए सिखों को, या ये छोड़कर नहीं आ गए कि जाट है तो छोड़ दीजिए। मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी जब लोग थे, आपको मुलायम सिंह यादव की सरकार में, अखिलेश यादव की सरकार में यही सरकार थी, उसने ये नहीं देखा कि ये जाट है, ठाकुर है, ब्राह्मण है तो छोड़ दो मत, यही लोग साथ खड़े हो गए थे। वरना बाकी सब कहाँ थे आप पूछ लीजिए, क्या सिचुएशन थी इनकी आप पूछ लीजिए। केंद्र सरकार ने अगर तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये भी कहा गया था कि हमने किसानों के लिए बिल लाए थे पर आज देश के लिए वापस ले रहे हैं। हमारी अपील है कि किसान जो हैं वो अपने खेतों में चले जाएं, पर उसके बावजूद भी लगातार जो लोग हैं वो रोडों पर जमे हुए हैं। राकेश टिकैत की मांग है वो निकल कर और भी ज़्यादा आ रही है। कभी वो पॉल्यूशन को लेकर जो कहते हैं कि जो कानून लेके गए हैं वो पीछे कर लीजिए, बिजली को लेकर जो कानून बनाए गए हैं उन पर बात कीजिए, पराली को लेकर, और फिर ये कहते हैं कि जो लोग मरे हैं उनके लिए ज़मीन दीजिए, हमें उनका स्टैचू बनवाना है। मुझे एक चीज़ लगती है कि इस देश में बिल्कुल एक भी किसान जब तक मर रहा है सरकारों से जवाबदेही होनी चाहिए। लेकिन वो जो अभी तक 2,65,000 लोग अभी तक आत्महत्या कर चुके हैं पिछले 70 सालों में, टिकैत जी कभी उसका भी जवाब मांग लेते हैं, कभी इसका भी जवाब मांग लेते सरकारों से, कभी 58 साल का भी जवाब मांग लेते कांग्रेस से कि क्या किया आपने, कभी उनसे भी बात कर लेते कि MSP कहाँ थी, कभी मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव से भी बात कर लेते हैं। क्या अखिलेश यादव ने आपको कुछ गारंटी दी है कि अगर मैं उत्तर प्रदेश में आऊंगा तो MSP लाऊंगा? नहीं ना, तो फिर बीजेपी को हरा के किसको जिताना चाहते हैं आप बताइए। और जहां तक बात सरकार की है और जहां तक बात इस बात की है कि लगातार मांगों को बढ़ाते रहना और चीज़ों को आगे ले जाना, क्योंकि इनको पता है उत्तर प्रदेश और पंजाब में चुनाव है। एजेंडा हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को और देश के सबसे प्रमुख और दुनिया में सबसे बड़े नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हराना है। एजेंडा सिर्फ उतना सा ही है। कहते हैं कि किसी को भी जिता दीजिए, किसी को जिताने का मतलब तो यही है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, इस देश की जनता से मैं पूछना चाहता हूँ, इस देश में लाल किले पर चढ़ गए वो लोग, उन लोगों ने इस देश का अपमान किया, आप सब ने देखा। आज वो जेलों में बंद है। कांग्रेस की चन्नी सरकार उन लोगों को 2-2 लाख रुपए दे रही है। मतलब जो लोग आपका झंडा फाड़ रहे हैं, जो लोग आपके लाल किले पर चढ़ रहे हैं, जो लोग लोगों को पीट रहे हैं, उनको 2-2 लाख रुपया मिल रहा है इस बात का क्योंकि वो लाल किले पर चढ़ गए। और ये हिंदुस्तान में ही हो रहा है, आप ही की सरकार में, आप ही के लोगों के बीच में। कार्रवाई होगी, लेकिन चुनाव के लिए क्या इस स्तर तक गिर जाएंगे ये? आज इसी देश में खालिस्तान के नारे लगे ना, सिख फॉर जस्टिस जो संस्था है वो लगातार चीज़ें कर रही है ना। उस आदमी ने अपना सम्मान नीचे गिराते हुए देश के लिए बिल वापस ले लिया। उसने कहा ठीक है भाई, अगर आप नहीं मानते हो, मैं अभी भी कहता हूँ बिल बिल्कुल बेहतरीन था, मैं पीछे ले लेता हूँ, कोई बात नहीं। जिसने दुनिया में जाकर इस देश का सम्मान बढ़ाया, उस नरेंद्र मोदी के साथ ये देश है कि नहीं है? जिसने इस देश के लिए राम मंदिर का रास्ता साफ करने के लिए लड़ाई लड़ी, उस नरेंद्र मोदी के साथ ये देश है कि नहीं है? जिसने इस देश में 370 हटाकर कश्मीर में पंडितों के लिए फिर से पुनर्स्थापना की बात की, उस नरेंद्र मोदी के साथ ये देश है कि नहीं है? इस देश को आगे ले जाने के लिए, हंगर इंडेक्स पे काम करने के लिए, भुखमरी पर काम करने के लिए, कृषि पर काम करने के लिए, डिजिटल पर काम करने के लिए, ये जो पेमेंट ट्रांसफर करते रहते हो फोन से, उस पर काम करने के लिए, देश के फॉरेन रिजर्व्स बढ़ाने के लिए, देश की छवि बढ़ाने के लिए, ये हाईवेज बनाने वाले नरेंद्र मोदी के साथ ये देश की जनता है कि नहीं है? मैं कहता हूं बटे रहिए जातो देश के नरेंद्र मोदी, उन्हीं देश के प्रधानमंत्री के लिए राकेश टिकैत की तरफ से कहा जाता है कि शहद से ज्यादा मीठा बोल रहे हैं प्रधानमंत्री, यकीन नहीं होता। जैसा कि कुछ देर पहले आपने जिक्र किया कि 2022 में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज जिस तरीके से महापंचायत फ्लॉप रही, क्या लग रहा है सर, किस तरीके के समीकरण देखने को मिलेंगे 2022 में? उत्तर प्रदेश का जो किसान है वो क्या योगी आदित्यनाथ से नाराज है जिस तरीके की बातें कर रहे हैं अखिलेश यादव और राकेश टिकैत?
उपचुनाव हुए थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन सबने देखा है। 14 राज्यों की 30 सीटों पर उपचुनाव हुए थे पूरे देश में, जिसमें पहले बीजेपी के पास 13 थी, इस बार 16 आई हैं, 3 ज़्यादा आई हैं। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, उत्तर प्रदेश की जनता मानती है। उत्तर प्रदेश की जनता ने मुजफ्फरनगर भी देखा है, उत्तर प्रदेश की जनता ने जब पूरे प्रदेश में 2-2 3-3 घंटे बिजली आती थी वो भी देखा है। जानते होंगे उत्तर प्रदेश के लोग अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनको पता होगा, एक ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि एक हफ्ते रात को लाइट आया करती थी और एक हफ्ते दिन में लाइट आया करती थी, और वो भी 4-4 घंटे। किसान का बेटा रात भर जाके ट्यूबवेल पर लेटता था, 3 घंटे भराई करता था और उसके बाद अगले दिन फिर दोपहर में सोता था। ये तरह की सिचुएशन थी। आज 24 घंटा लाइट, गांव-गांव, घर-घर जाकर लाइट आ रही है। उन्होंने सड़कों का जाल आज देख लीजिए, तमाम चीज़ों को आज देख लीजिए। लेकिन अगर आप इसको जातिगत बनाना चाहते हैं, जाट वर्सेस प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं तो गलत है। ये वही पार्टी है जिसने आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी के लिए किसान दिवस की घोषणा की उनके जन्मदिन पर। ये वही पार्टी है जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से किसानों को पैसा भेज रही है। मैं कहता हूं हो सकता है आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन हो, इस देश की कुछ एक्सपेक्टेशन हो, प्रदेश के लोगों की कुछ एक्सपेक्टेशन हो जो शायद उस तरीके से पूरी नहीं हुई हो, लेकिन अपने धर्म का सम्मान करते हुए और अपने प्रदेश का सम्मान करते हुए, गरीबों का सम्मान करते हुए, किसानों का सम्मान करते हुए और आपके हिंदू होने की आत्मरक्षा का सम्मान करते हुए इस सरकार ने अपने आप को आगे बढ़ाया है। सामने वाला जब तलवार चलाता है और गोली चलाता है तो वो जाट, गूजर ये सब देखता नहीं है। और अगर यही आपको देखना है ना तो देखते रहिए। हमारा क्या काम है लोगों से, पार्टी से काम करके? जो लोग गोलियां चलवा सकता है हमारे ऊपर वो कुछ भी कर सकते हैं। वो कल भी सरकार में आ जाएंगे, आपको जरूर बोलेंगे आज आपको जाट बताकर भड़काएंगे, आज आपको अलग अलग जाति बताकर भड़काएंगे। लेकिन एक बार उनका उल्लू सीधा हुआ, एक बार उनको आपने सरकार में बिठाया, आजम खां जो चचा है ना वही ऊपर बैठेंगे आकर और वही कहेंगे, ऐसे जैसे मुजफ्फरनगर वाले दंगे में कहा था ना कि सारे एक तबके को सबको छोड़ दीजिए और बाकी हिंदुओं को जेल पहुंचाइए। वही होगा, जो दंगों का आरोपी होगा वही जाके अखिलेश यादव से मिलेगा, उसी को बुलाया जाएगा चार्टर प्लेन करके, फिर करते रहना। इसी सिचुएशन में हालात खराब होंगे दंगे जैसे मुजफ्फरनगर में हुए। तो आप सोच लीजिए, जाट बनना है, त्यागी बनना है, पंडित बनना है, राजपूत बनना है या हिंदू बनना है? मुझे लगता है हिंदू बनेंगे, इकट्ठे रहेंगे, तब साथ रहेंगे तो बेहतर रहेंगे, वरना जब बटोगे तब बहुत बहुत धन्यवाद सर।